इन अदर वर्ड्स का मतलब होता है कि लेट मी सिंप्लीफाई, ठीक है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। फिर उसके बाद याद आता है कि जो स्टॉप फ्रॉम होता है वो यूज़ किया जाता है किसी एक्शन को जिस वक्त आप स्टॉप कर रहे होते हैं। लाइक आई स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग, ठीक है, मैंने उससे जाने से मना किया, फ्रॉम बिकमिंग वर्स, ठीक है, कि जिस वक्त कोई चीज़ और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है वो भी एक तरह से स्टेट में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्टॉप होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, ठीक है, लाइक आई स्टॉप हिम। फिर उसके बाद याद रखना कि नेगोशिएशन और नेगोशिएशंस में क्या फ़र्क होता है। नेगोशिएशन का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन, और जो नेगोशिएशंस होते हैं उसका मतलब होता है स्पेसिफिक टॉक्स, ठीक है। अब याद रखो कि जो पाकिस्तान है इज़ वर्किंग एक्टिवली टू ब्रिंग पार्टीज़ टू नेगोशिएशंस। अब दो कंट्रीज़ हैं ए एंड बी, उनका कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन एक थर्ड कंट्री थी जो कि मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है, और जो गवर्नमेंट है उसने डेलीगेशन अनाउंस किया है, ठीक है, कि अब जो है वो क्या करेंगे, डेलीगेशन आकर जिनेवा में मिलेगा, सॉरी, और क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। इवन दो इट इज़ इन फ्यूचर, इवन दो कि वो अभी फ्यूचर में है, लेकिन वो अभी नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है कि वो आपस में मिलेंगे, ठीक है। दो खास पार्टीज़ होंगी, दो खास डेलीगेशंस होंगे, वो एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और ये एक ऑफिशियल इवेंट है, तो पीस नेगोशिएशंस विल बिगिन टुमारो, ठीक है। तो ये प्लान है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो प्लान होती है, स्ट्रक्चर होती है, आपको पता होता है ये कब होगा, तो वहाँ पर आपको क्या है, वो फिर बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर वो स्पेसिफिक होता है। लेकिन जैसे हमें कहते हैं वी नीड नेगोशिएशन टू सॉल्व द इशू। अब इसकी एग्जांपल समझो कि दो पार्टीज़ हैं, उनका ए एंड बी, उनका डिस्प्यूट है कि फ्लोर ग्राउंड को जो है वो सबसे पहले कौन प्ले करेगा। तो वो पार्टी, उनकी टीचर ये कहती है कि हमें नेगोशिएशन यानी बात करने की ज़रूरत है, कि पार्टीज़ आपस में बैठें, बात करें, अपने कंसेंसस, अपनी डिमांड शो करें, और फिर उस पर क्या करें, कंसेंसस को शो करें। तो वी नीड नेगोशिएशन टू सॉल्व द इशू, ठीक है। तो वहाँ पर वो जनरल प्रोसेस की बात हो रही है, लेकिन कोई भी चीज़ जो कि ऑलरेडी स्पेसिफिक है, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि कौन सी पार्टीज़ होंगी, क्या उनके एग्रीमेंट्स होंगे, क्या उनके पॉइंट्स होंगे, ठीक है, तो फिर वो स्पेसिफिक होता है। फिर उसके बाद याद रखते हैं पाकिस्तान पीएम, ठीक है, द ईरानियन डेलीगेशन, ठीक है। ऑल दो प्लस बट आप कभी भी एक क्लास के अंदर नहीं यूज़ कर सकते, जैसे ऑल दो इट इज़ लेट बट आई केम, ठीक है, लेकिन तो ये गलत हो जाएगा, हालांकि ये लेट था लेकिन मैं फिर भी आ गई, ये ऐसे होगा ऑल दो इट इज़ लेट आई स्टिल केम, ठीक है, आई केम, हालांकि मैं आ गया बावजूद इसके कि मैं लेट था, ठीक है। रीच एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ब्लॉकेट जो होता है वो एक एक्शन होता है, ठीक है, और जो एक एक्शन होता है वो एक इवेंट या फिर एक एक्शन हमेशा क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। यूज़ द विद इंस्टीट्यूशन, ठीक है, द ईरानियन गवर्नमेंट, द विद स्पेसिफिक नेम्स, ठीक है। होप रिमेन, ठीक है, होप रिमेन होता है, होप लेफ्ट नहीं होता। और डिस्कशन हेल्ड होता है, डिस्कशन मेड नहीं होता, ठीक है। नेगोशिएशन और नेगोशिएशंस के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। नेगोशिएशंस का मतलब होता है ऑफिशियल मीटिंग्स, ठीक है। इसी तरह टॉक्स का मतलब होता है ऑफिशियल मीटिंग्स, ठीक है। टॉक्स का मतलब होता है कि a process involving multiple discussions, ठीक है। अब दो कंट्रीज हैं, दे वर फाइटिंग ओवर वाटर सप्लाई, वाटर टॉक्स विल बिगिन नेक्स्ट मंडे, वाटर टॉक्स जो है वो नेक्स्ट मंडे होंगी, ठीक है। मीटिंग नॉट स्टार्टेड येट, मीटिंग अभी नहीं हुई लेकिन वो ऑलरेडी प्लान है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या है, टॉक्स है, लीडर्स फ्रॉम बोथ सिटीज़ मीट इन सिटी हॉल, दिस सिट फॉर 6 आवर, द टॉक्स लास्टेड 6 आवर्स। अभी स्पेसिफिक है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो प्लान होती है, ठीक है, या जो ऑफिशियल टॉक्स होती हैं उसके लिए हम टॉक्स कहते हैं, लेकिन जिस वक्त जो टॉक होता है वो स्पीच ऑफ वन पर्सन होती है, ठीक है। इसी तरह नेगोशिएशंस जो होता है वो क्या होता है, एक ऑफिशियल मीटिंग्स को कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि हमेशा प्रॉपर नाउन से पहले जो होता है वो कैपिटल टाइटल होता है, ठीक है। प्रॉपर नेम अगर है तभी आप टाइटल को कैपिटल लिखेंगे, अगर जस्ट टाइटल लिखे फिर आप उसे कैपिटल नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि पर्सनैलिटीज़ की जगह बेहतर ये है कि आप लीडर्स यूज़ करें। टूअर के साथ हमेशा ऑफ यूज़ होता है, टूअर टू नहीं होता। अपोलोजाइज ब्रिटिश होता है, सिविलाइजेशन एस से लिखा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर। बिफ़ोर के बाद हम अगर एक्शन आ रहा है तो हम जेरेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। बिफ़ोर के बाद अगर जेरेंट आ रहा है फिर हम एक्शन यूज़ करते हैं। रिमूव फ्रॉम होता है, रिमूव टू नहीं होता है। सुपर पावर एक वन वर्ड है। अमेरिकन बर्न कैथोलिक, ठीक है। होल क्लास अगर है जैसे बुक्स हो गए, एनिमल्स हो गए, कैटेगरी, ठीक है। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा वेपन्स की बात करें जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, तो वो फिर वेपन्स होगा, ठीक है। हम एक इवेंट के तौर पर काउंट कर सकते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं,
काउंटेबल होते हैं, जैसे ब्लॉकेट, ठीक है। इसी तरह अगर तो ये यूनिक है तो फिर हम दा यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ ऑलरेडी नोन है तभी हम दा यूज़ करेंगे, ठीक है। दा मून, दा स्टेट, और ये यूनिक है, इफ़ इट इज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुके हैं तो फिर हम दा यूज़ करेंगे। इंटर जो होता है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जबकि इंटर इनटू जो होता है वो उस वक्त यूज़ किया जाता है जिस पर कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर ट्रीटी की बात की जा रही होती है। लेकिन जहाँ पर इंटर प्लस प्लेस होता है वहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है विद स्पेसिफिक नोन इंस्टीट्यूशन, जैसे यूएस मिलिट्री, ठीक है। तो उसके साथ हम हमेशा दा यूज़ करते हैं। वही चीज़ है कि इंटर प्लस प्लेस कोई नो इनटू, लेकिन अगर एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या फिर ट्रीटी की बात हो रही है तो फिर हम टेकिंग अवे का मतलब होता है रिमूव करना, फिजिकल रिमूवल, लॉस ऑफ समथिंग, ठीक है। स्ट्रेस टेक्स अवे योर हैप्पीनेस, ठीक है।